कंप्यूटर फंडामेंटल की 20th क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती है, इसकी सारी जानकारी और कितने तरह की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हम यूज करते रहे हैं या आजकल हम कर रहे हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा एक रिव्यू लेंगे कि हमारा जो सिस्टम है यानी कि सीपीयू जो है हमारा, वो बहुत ही स्पीड से काम करता है। और पिछली मेमोरी की जो क्लास थी हमारी प्राइमरी मेमोरीज में, जो हमारी रैम थी, हमारी कैश मेमोरी थी, हमारे रजिस्टर थे, हमारे सीपीयू के साथ में स्पीडली काम करती हैं। इस वजह से ये जो मेमोरीज होती हैं प्राइमरी मेमोरी, ये काफ़ी महंगी पड़ती हैं। इनका पर बाइट हमारा जो डाटा स्टोरेज है वो महंगा पड़ता है। इसलिए हमने जो मास स्टोरेज करना है, हमें काफ़ी सारा डाटा जो स्टोर करना है और उस डाटा को हमें बहुत ही ज़्यादा जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी कि वो एक तरीके से हमारा बहुत कम यूज़ इस्तेमाल होता है, डाटा कभी कभी इस्तेमाल होता है, लेकिन वो भी इंफॉर्मेशन हमारी काफ़ी यूज़फुल है। लेकिन चूंकि वो यूज़फुल ज़रूर है, लेकिन वो हम बार बार यूज़ नहीं करते हैं। जब हमें ज़रूरत होती है तभी हम उसको यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमने सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को इस्तेमाल करा। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो होती हैं वो सस्ती होती हैं, उसमें पर बाइट डाटा रखने का हमारा जो कॉस्ट होता है वो काफ़ी कम होता है। इस वजह से हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में काफ़ी सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम कीमत पर। तो आज हम जानेंगे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी हैं और वो किस तरीके से काम करती हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में उस तरीके की डिवाइसेस जो कि सिक्वेंशियली काम करती हैं। मतलब उसमें जो डाटा होता है वो एक सीक्वेंस में ही लिखा जाता है और उसको पढ़ने के लिए वो सीक्वेंस से ही स्टेप बाय स्टेप पढ़ा जाएगा। अगर आप कहें कि उसको मैं बीच में से पढ़ लूं तो आप उसको बीच में से नहीं पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको पिछला जो भी डाटा है उसके थ्रू होकर ही उस डाटा पर पहुंचना पड़ेगा। यानी कि जिस तरीके से अगर हम इसका एक एग्जाम्पल लें तो हमारा वो एग्जाम्पल होगा पे स्लिप, कि हमारी जो पे स्लिप है या मंथली हम जो लोगों को सैलरी देते हैं उसमें उनका डाटा एक सीक्वेंस में होता है कि एक के बाद एक सबकी ही हमें पे स्लिप बनानी है, उनकी सैलरी बनानी है। तो वो डाटा स्टेप बाय स्टेप हमारा चलता रहेगा और हम उसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते रहेंगे। तो इस तरह की जो सिक्वेंशियल जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो हमारे रैंडमली काम नहीं कर सकती जिस तरीके से हमारी रैम रैंडमली काम करती है। लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में भी हमारा रैंडमली काम करने वाली डिवाइसेस हैं जो कि हमारी रैंडमली डिवाइसेस कही जाती हैं। वो डिवाइसेस जिसमें हम डाटा रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, उन डिवाइसेस को हम रैंडमली एक्सेस डिवाइसेस कहते हैं। और जिन डिवाइसेस में हम डाटा सीक्वेंशियल एक्सेस करते हैं उनको हम सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस कहते हैं। सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस में हमारी जैसे पंच कार्ड, मैग्नेटिक टेप, इस तरह की डिवाइसेस हमारी सीक्वेंशियल डिवाइसेस हैं। रैंडमली एक्सेस डिवाइसेस, तो रैंडमली एक्सेस डिवाइसेस का हमारा है हार्ड डिस्क, जो आजकल हम यूज करते हैं, वो हमारी रैंडमली एक्सेस करती है डाटा को। तो हम यहाँ पर एक पंच कार्ड जो हमारी सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। PUNCH कार्ड, पंच कार्ड जो है वो हमारी सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस है। इसमें डाटा हमारा सीक्वेंस से ही रीड होता है और उसको हम रैंडमली रीड नहीं कर सकते हैं। वो कुछ इस तरीके की होती थी हमारी, ये हमारा एक पेपर होता था, उसमें हमारी इंफॉर्मेशन होती है, कुछ होल्स के द्वारा हम उस इंफॉर्मेशन को यहाँ पर दिखाते हैं। तो जहाँ पर होल होता है और इसमें एक बीच में एक होल और होते थे, छोटे छोटे होल, वो हमारा बताता था कि ये हमारा किस तरीके से पेपर फीड होगा। तो इस तरह की जो अब ये जो हमारा इंफॉर्मेशन आई इसमें 10 की फॉर्म में, जहाँ पर होल है वो हमारा 1 हो गया और जहाँ हमारा होल नहीं है वहाँ 0 हो गया। तो हमारे जो होल हैं उसको जब हम इस पेपर को इसकी रीडिंग वाली डिवाइस में डालते हैं तो वहां पर क्या होता है
कि ये पूरी एक लाइन जो हमारे होल्स की मिली, ये एक करेक्टर हमारा डिनोट करती है। मान लीजिए इस लाइन में 3 है, 4 हैं, जो भी हैं, उसके हिसाब से इसने इसको एक करेक्टर दे दिया, मान लीजिए ए। तो इसका जो रीड करने का तरीका था वो इस तरीके से होल्स की वजह से ये उस डाटा को रीड करता था। तो ये जो हमारे पॉइंट्स हैं ये इस तरीके से गोल गोल, ये हमारे फीडिंग करने के लिए है कि उसका पेपर एक लाइन में बना रहे। तो हम अपनी इसकी जो लेंथ होती थी वो कई फीट हो सकती है, और ये काफी सस्ता होता था क्योंकि ये पेपर में बना हुआ है। पंच कार्ड की हमारी जो कॉस्ट पर बाइट वो बहुत ही कम थी, इस वजह से ये काफी पॉपुलर रही। लेकिन ये धीरे धीरे अब बिल्कुल ही खत्म हो गई है, क्योंकि अब हमारे पास इससे भी अच्छी डिवाइसेस सेकेंडरी स्टोरेज में आ चुकी हैं। हमारा अगला टॉपिक है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप जो थी वो काफी पॉपुलर थी, और इसमें ये एक टेप जो हमारी रील टाइप की होती है उस तरह की होती थी। इसमें ये चौड़ाई जो होती है इसकी वो 1/2 इंच की चौड़ाई होती थी। इस तरह की रील होती थी ये ये 1/2 इंच की चौड़ाई है इसकी, और ये 50 फीट से लेकर 2400 फीट तक की होती थी। और ये 10 इंच के डायमीटर में, 10.5 इंच के डायमीटर में भी आ जाती थी। 10.5 इंच की चौड़ाई इसकी गोलाई होती थी। ये काफी पॉपुलर थी। इसके एक साइड में आयरन ऑक्साइड की कोटिंग हुआ करती थी, और एक साइड प्लेन होती थी। तो आयरन ऑक्साइड की कोटिंग होने की वजह से इसमें डाटा जो है वो मैग्नेटाइज फॉर्म में, यानी कि मैग्नेट जहां पर हमने पावर सप्लाई दी, एक हेड होता है इसका जहां पर ये रीड करने के लिए टेप या राइट करने के लिए वहां पर टेप चल रही है, तो वहां पर एक हेड होता था। हेड में एक मैग्नेट होती है, कॉइल होती है। जहां पर हमें डाटा लिखना होता है वहां पर ये उस एरिया को मैग्नेटाइज कर देती है, और जहां डाटा नहीं लिखना होता है उस एरिया को ब्लैंक रहने देती है। तो उसमें होता क्या है कि हमारी टेप में आयरन ऑक्साइड होने की वजह से जो एरिया हेड में जहां पर हमें डाटा लिखना होता था वहां पर ये मैग्नेटाइज हो जाता था, यानी कि ये एक मैग्नेट बन जाता था उस उतने पोर्शन में। तो वहां पर हमारा जहां मैग्नेट बन गया उसको हमने 1 दे दिया, जहां पर हमारा मैग्नेट नहीं बना वो पोर्शन हमारा 0 हो गया। तो ये मैग्नेटाइज होने की वजह से हमारा डाटा 1-0 की फॉर्म में स्टोर कर लेती थी। क्योंकि ये प्लास्टिक की टेप है, इस वजह से इसमें जो हमारा डाटा है वो इतना सिक्योर नहीं था डस्ट की वजह से, प्लस मॉइस्चर या टेम्परेचर हमारा अगर चेंज हो रहा है तो ये कहीं कहीं डाटा को एरर दे सकती थी। इस वजह से ये इतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं थी, इतनी ज़्यादा भरोसेमंद नहीं थी। लेकिन फिर भी ये अगर हम इसको कंट्रोल्ड कंडीशन में रखते हैं, एक नॉर्मल कंडीशन में रखते हैं, तो ये डाटा हमारा स्टोर बहुत ही टाइम तक रख सकती है। लेकिन चूंकि ये सस्ती थी इसलिए हमने इसको काफ़ी यूज़ भी किया, और सस्ती होने की वजह से ये इतने टाइम तक यूज़ होती रही। तो जो काफ़ी सारा ऐसा डाटा जो हमें रेयरली यूज़ करना पड़ता है वो डाटा हम यहाँ पर रखते थे, और इस पर बाइट रखने की जो कॉस्ट थी वो बहुत ही कम पड़ती थी। तो हमारी अगली जो डाटा स्टोरेज के लिए वो है हमारी टेप, कैसेट और कार्ट्रिज। तो टेप, कैसेट, कार्ट्रिज जो है, जो हमारे घर में गाने सुनने के लिए हमारे पास जो कैसेट होती थी वो अगला हमारा छोटे कंप्यूटर्स में भी इस्तेमाल होती थी। लेकिन वो ये वाला नहीं होती थी जो हमारे घर में यूज होती थी, क्योंकि इसमें डाटा लॉस होने का खतरा ज्यादा रहता है। तो इसके लिए हमने स्पेशल तरीके की कैसेट और टेप बनाई जो कि हमारे स्मॉल कंप्यूटर्स में यूज हुआ करती थी। तो धीरे धीरे हम आगे चल रहे हैं। ये तो सिर्फ एक छोटा सा ओवरव्यू चल रहा है, इसकी यहाँ पर इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे मीडियम अब काफ़ी पुराने हो चुके हैं। जो मेन मीडियम है उसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। तो हमारा अगला मीडियम जो हम लेकर चलते हैं मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क जो है हमारी हार्ड ड्राइव, इनको आज समझ लीजिए, ये दोनों साइड में
इसमें एक प्लेट होती है, कई सारी प्लेट्स हो सकती हैं और वो दोनों प्लेट मैग्नेटिक मटेरियल से कोटेड होती हैं। तो ये जो हमारा मीडियम है ये काफी सस्ता है, क्योंकि ये डाटा जो है हमारा वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में वहां पर स्टोर करता है, उसी तरीके से जिस तरीके से हमारा यहाँ टेप में कर रहा था। तो जो मैग्नेटिक डिस्क होती हैं वो हमारी इस तरह से डिस्क होती हैं हार्ड डिस्क के अंदर। ये हमारी मैग्नेटिक डिस्क है और ये इसका बीच में एक शाफ्ट से जुड़ी हुई है, और शाफ्ट से जुड़ी होने की वजह से ये बहुत ही स्पीड से घूमती हैं। तो इनकी जो 3 डिस्क आप देख रहे हैं यहाँ पर, हर डिस्क की 2 फेस होंगे, एक ये ऊपर वाला और एक इसके नीचे वाला फेस, एक ऐसे इसका ये ऊपर वाला फेस, एक इसके नीचे वाला फेस। तो इसके जो 6 फेस हुए, लेकिन जो ऊपर वाला फेस है इस वाली डिस्क का, पहली डिस्क का, वो हमारा प्लेन होता है, इस पर कोई कोटिंग नहीं होती। नीचे वाले डिस्क पर इसकी प्लेट पे कोटिंग रहेगी, इस वाले पे कोटिंग रहेगी, इसके नीचे वाले पर रहेगी, इसके नीचे वाले पर रहेगी, इसके ऊपर वाले पर रहेगी, इसके नीचे वाले पर नहीं रहेगी। तो नीचे वाली और सबसे ऊपर वाली जो प्लेट होंगी उस पर कोई कोटिंग नहीं होगी, वहां पर कोई भी डाटा राइट नहीं होता है। जो भी हमारा डाटा राइट होता है वो नीचे वाली और बीच वाली में दोनों में राइट होगा, इसमें ऊपर वाली में राइट होगा, नीचे वाली में राइट नहीं होगा। तो इसमें जो हमारा डाटा है वो कुछ जो प्लेट है वो हमारे ट्रैक्स में डिवाइडेड होती है। उस प्लेट में कई सारे ट्रैक होते हैं, कुछ इस तरीके से प्लेट में ट्रैक होते हैं, एक के अंदर एक। जितना अंदर हम जाते जाएंगे वो ट्रैक का साइज छोटा होता चले जाएगा। इन ट्रैक्स को ये पढ़ती है, यही वो ट्रैक है जहाँ पर हमारा डाटा सेव होता है। इन्हीं ट्रैक को हम सेक्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो एक सेक्टर में हमारा जो डाटा स्टोर होगा वो हमारा 10 की फॉर्म में यहाँ पर स्टोर डाटा होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड की ही तरह यहाँ पर डाटा स्टोर होता है। जिस तरीके से यहाँ पर हेड है, उसी तरीके से जब ये प्लेट इसके नीचे जो हेड लगा होगा, एक दूसरी प्लेट, वैसे ही इसके ऊपर एक हेड लगा होगा, ये सारा डाटा ट्रांसफर करती रहेंगी। उसी तरीके से इस प्लेट के नीचे भी हेड लगा होगा, ये सारे हेड आपस में जुड़े हुए हैं किसी चीज से, ये मूवेबल हेड हैं। जब भी हमारा डाटा, ये सिक्वेंशियल मीडियम नहीं है, ये हमारा रैंडम मीडियम है। यहाँ से हम डाटा जिस भी प्लेट के जिस भी ट्रैक पर हमें जाना है वहां पर ये हेड जाएगा और पर्टिकुलर उस जगह पर जाकर उस सेक्टर में जो डाटा है उसको रीड करेगा। तो ये जो हमारा हेड है, ये हेड है हमारा इसका डिस्क की लोग ट्रैक के हिसाब से ये आगे पीछे हेड मूव करते रहेंगे, और हमारी डिस्क है वो हाई स्पीड में घूमती रहती है। जहाँ भी जो इंस्ट्रक्शन हमारे इस हेड पर पहुंचते हैं उस जगह पर्टिकुलर ट्रैक पर जाके कि हमें कौन से ट्रैक का डाटा रीड करना है, वहां पर ये हेड जाएगा, उसको वहां पर डाटा को रीड कर कर हमारे इंस्ट्रक्शन वापस भेज देता है सीपीयू को। तो ये हमारा कंट्रोल यूनिट से सारा कंट्रोल होता है। अब जब हमारा ये डाटा रीड हो गया तो हमारा पर्टिकुलर इसमें 2 चीजें आती हैं कि हमारा इसको रीड करने में क्या टाइम लगा। तो इसमें रीड करने में हमारे 2 टाइम लगते हैं। एक टाइम होता है कि हेड को अपनी पोजीशन से उस पर्टिकुलर लोकेशन पर जाकर रीड करने में, प्लस उस डाटा को सर्च करने में, ढूंढने में क्या टाइम लगा। तो उसको जब हेड हमारा मूव होता है तो उसको हम कहते हैं, तो वो होता है एक सीक टाइम, एक होता है एक्सेस टाइम। सीक टाइम क्या होता है, एक्सेस टाइम क्या होता है। सीक टाइम होता है कि हमारा हेड उस पर्टिकुलर ट्रैक पर जाने में जितना टाइम लगता है उसको, वो हमारा होता है सीक टाइम। हेड को उस पर्टिकुलर ट्रैक पर जाने का जितना टाइम लगता है उसको हम सीक टाइम कहते हैं। उसके बावजूद भी हमारा डाटा तो डायरेक्ट वहां मिल नहीं जाता, क्योंकि ये डिस्क बहुत स्पीड से घूम रही है। जब वो डिस्क का डाटा उस लोकेशन पे जहां पर इसको कंट्रोल मिला है कि पर्टिकुलर लोकेशन पर वो डाटा अवेलेबल है, तो उस टाइम को
उस टाइम तक पहुंचने में, उस डिस्क को उस जगह तक जो टाइम लगता है उसे हम एक्सेस टाइम कहते हैं। तो हमारा जो टोटल रिट्रीव करने का किसी इंफॉर्मेशन को पूरा टाइम कितना हुआ, सीक टाइम प्लस एक्सेस टाइम को मिलाकर ही हमारा डाटा उस लोकेशन से रिट्रीव होता है। हमारी जो मैग्नेटिक डिस्क है इसमें कुछ डिस्क इस तरह की भी आती हैं जिसमें जो रीड करने के लिए हेड होता है वो पर ट्रैक पर एक हेड लगा होता है। हर ट्रैक के ऊपर एक हेड लगा होगा, जितने भी हमारे ये ट्रैक हैं उनके ऊपर, सबके ऊपर हेड लगा होगा, नीचे वाली प्लेट में भी, ऊपर भी। तो वो जो होते हैं हेड, वो फिक्स्ड हेड्स होते हैं, लेकिन इनकी कॉस्ट हमारे उस डिवाइस की ज़्यादा होती है। लेकिन इसका सीक टाइम जो है, सीक टाइम इस टाइप की जो डिवाइस होती हैं उनका सीक टाइम 0 होता है, लेकिन एक्सेस टाइम उस पर्टिकुलर ट्रैक पर डाटा कहाँ पर लिखा है, किस सेक्टर में लिखा हुआ है, क्योंकि ये हमारा एक सेक्टर हो गया इस ब्लॉक का। इस सेक्टर पर आने के लिए जो टाइम लगना है उसको, वो टाइम वो वाली भी हार्ड डिस्क लेती है, यानी कि वो वाली भी मैग्नेटिक डिस्क को उतना टाइम लग जाता है। सिर्फ हमारा जो सीक टाइम है वो उस तरह की हार्ड डिस्क में बच जाता है। दोनों ही तरीके की जो हमारे ये मैग्नेटिक डिस्क हैं, इसमें जो हमारा हेड है वो डिस्क से थोड़ी सी ऊंचाई पर ही लगा होता है। ये लगने में तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल डिस्क से चिपका हुआ है, लेकिन ये डिस्क से काफी ऊंचा होता है, यानी कि अगर देखें तो बाल से भी कम का इसमें स्पेस होता है हेड और डिस्क के बीच में। तो वो चाहे हमारा मल्टी हेड वाला हो या फिक्स हेड वाला हो, मूवेबल हेड हो, उसमें सभी में हमारा जो आर्म होती है वो रीड करने के लिए वो थोड़ी सी बाल बराबर की दूरी पर लगी होती है। तो मैग्नेटिक डिस्क के बाद में हम पढ़ेंगे फ्लॉपी डिस्क। तो मैग्नेटिक डिस्क हमारी हार्ड डिस्क होती हैं जो हमने आजकल यूज कर रहे हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे फ्लॉपी डिस्क के बारे में। फ्लॉपी डिस्क जो होती थी हमारी, वो एक प्लास्टिक की कैसेट टाइप की होती थी, कुछ इस तरीके से। इसके कुछ अलग बड़े साइज की भी होती थी फ्लॉपी डिस्क। ये 1.44 MB की फ्लॉपी डिस्क है। तो इस टाइप की जो डिस्क हमारी होती थी ये पोर्टेबल होती थी, हमारा डाटा एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। इसके अंदर ये भी प्लास्टिक का केस है, इसका कवर है, उसके अंदर एक डिस्क होती थी कुछ इस तरीके की, उसमें ही हमारा डाटा, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जो होती थी जिसके अंदर इस फ्लॉपी को हम डालते थे, कुछ इस तरह की फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होती थी जिसके अंदर ये फ्लॉपी अंदर चले जाती थी और हम उस फ्लॉपी डिस्क ड्राइव से अपना फ्लॉपी में जो भी डाटा अवेलेबल है उसको रीड कर लेते थे। जो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है ये पोर्टेबल हमारी होती थी, लेकिन इनकी कैपेसिटी बहुत कम होती थी। लेकिन उस टाइम में, जिस टाइम में ये फ्लॉपी डिस्क डिवाइस हमारी आई थी, तो सबसे पहले ही हमने जो फ्लॉपी डिस्क 1972 में IBM ने निकाली थी। तो ये पोर्टेबल डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए काफी अच्छा मीडियम था, लेकिन इनका स्टोरेज जो है कैपेसिटी वो काफी कम थी। आजकल हमारे पास पोर्टेबल डिवाइसेस में हमारे पास पेन ड्राइव होती हैं, तो वो काफी अच्छी कैपेसिटी की होती है कंपैरेटिवली दिस फ्लॉपी डिस्क डिवाइस। तो उस जमाने में ये फ्लॉपी डिस्क डिवाइस हमारे प्रोग्राम्स को, हमारे डाटा को रखने में काफी यूजफुल हुआ करती थी और ये काफी मास प्रोडक्शन में बनाई गई। फिर बाद में धीरे धीरे जब हमारे पास दूसरी डिवाइसेस जो है मीडियम हमारे पास ईजाद हो गए या बना लिए गए, तो ये वाली डिवाइसेस आउट ऑफ सिस्टम हो गई, अब इनको कोई यूज नहीं करता। अगर हम देखें तो हमारा जो विंडोज 3.1 सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम था वो हमारा पूरा फ्लॉपी डिस्क डिवाइस में ही आ जाता था। लेकिन आज की डेट में जब हमारे पास और भी मीडियम है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा डाटा रख सकते हैं, कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा डाटा रखने की हमारी हमेशा से एक रिक्वायरमेंट रही है। तो उसके बाद में हमने ऑप्टिकल डिस्क, जिसे हम CD भी कहते हैं, ऑप्टिकल डिस्क कुछ इस तरह की डिस्क होती थी जिसमें हमारा डाटा स्टोर होता था। वो भी क्या होती है कि ये एक चमकीली इसमें सरफेस होती थी, उसमें हम कॉम्पैक्ट डिस्क CD क्या होती थी, हमारी जो CD ड्राइव
होती थी, उसके अंदर हम एक डिस्क डालते थे इस तरह की, उसमें भी वही ट्रैक होते हैं। इसमें डाटा जो है वो हमारा, ये एक चिकनी वाइट कलर की सरफेस होती थी, चमक नहीं, उसमें हमारा डाटा, गड्ढे जहाँ पर हम इसको राइट करते थे तो वहाँ पर होल हो जाते थे, गड्ढे हो जाते थे, और जिस डाटा जहाँ पर हमारा डाटा राइट नहीं होता है वहाँ पर वो प्लेन वैसे ही एरिया रहता था। तो इसका जो ट्रैक और सेक्टर में ही ये भी इसी तरीके से बटा होता है जिस तरह का हमारा मैग्नेटिक डिस्क में बटा हुआ होता है। ये मीडियम भी हमारा काफ़ी सस्ता होता है, ये भी एक प्लास्टिक की प्लेट ही होती है। इसके लिए हमारी जो सीडी ड्राइव होती है उसके अंदर हम इसको जस्ट लाइक फ्लॉपी की तरह ही सीडी ड्राइव होती है, वो इस सीडी को रीड करती है डाटा को कि इसमें क्या डाटा हमने लिखा है। और सीडी राइटर जो होता है वो इसमें डाटा लिखने के लिए सीडी राइटर का इस्तेमाल करते हैं। सीडी राइटर हमारा राइट भी करता है और डाटा रीड भी कर सकता है, लेकिन सीडी रीडर है जो वो सिर्फ हमारा रीड कर सकता है, वो डाटा राइट नहीं कर सकता है। हमारा अगला लेते हैं हम मैग्नेटिक ड्रम। मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक ड्रम जो है हमारा, मैग्नेटिक ड्रम जो है वो हमारा मैग्नेटिक डिस्क की तरह होता है, लेकिन इसमें जो हमारा डाटा स्टोर होता है वो एक जस्ट लाइक ड्रम है, उसमें हम डाटा स्टोर करते हैं और इसमें हमारे इस तरीके से ट्रैक बने होते हैं। इन ट्रैक्स में हमारा डाटा स्टोर होता है मैग्नेटिक डिस्क की तरह, लेकिन ये मैग्नेटिक डिस्क के मुकाबले में और ज़्यादा सस्ता पड़ता है इसमें डाटा स्टोर करना और इसको मेंटेन करना भी, लेकिन ये हमारा यूज़ कम होता है, मैग्नेटिक डिस्क की हमारी ज़्यादा यूज़ होती है। इसके अलावा भी हमारे पास कई सारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जैसे चार्ज कपल डिवाइसेस, मैनचेस्टर डिस्क, मैग्नेटिक बबल मेमोरी और काफ़ी हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। आज के लिए इतना ही हमारी वीडियो में। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।